Now today, let's start with chapter number 8, Reforms in Indian Society. In this chapter, we will study about the reforms which have took place in the आपके जो इंडियन सोसाइटी में है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था, इनइक्वालिटीज़ होती थी, उन चीज़ों को देख के क्या क्या आपकी इंडियन सोसाइटी के जो इक्वल्स थे या सुपरस्टिशंस थे खास डिस्क्रिमिनेशन के, वो हटाए गए. Now, during the British rule, Indian society suffered from various ill. Social evils such as superstition, harsh discrimination against women, institutionalized inequality, and went with rigidly stratified caste-based social structure. Social evils such as sati, female infanticides, child marriage has crept into the Hindu society. देखो सती सिस्टम जो था ये बहुत ज़्यादा था पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में. फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, बच्चे की छोटे की उम्र में शादी कर दी जाती, ठीक है, उसको अबॉलिश करा गया है. एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म फ्रॉम अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th century, some broad-minded Indians realized that progress of Indians is blocked by social evils and superstition. So they formed association to work for reforms. Let us read about some of the social religious movement of this time. सबसे पहले हम कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज ब्रह्मो समाज. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, ठीक है, और वो कोलकाता में और ये वर्क कर रहे थे फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, एंड ही वाज वर्किंग फॉर सम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. He is regarded as the pioneer in the reform movement. He worked for the upliftment of the women. ये वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे. इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करा, वुमेन रीमैरिज को सपोर्ट करा, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज करा और पॉलीगैमी को भी अपोज करा. ही कंडेम्ड द ड्रेडफुल प्रैक्टिस ऑफ सती. इन्होंने जो बैकवर्ड प्रैक्टिस है सती की उसको भी क्या करा, हटाया. Raja Ram Mohan Roy also opposed the practice of polygamy under which a man could have more than one wife. Polygamy को अपोज करा. Polygamy क्या होता है, जिसमें एक जो मैन होता है he has a right to have more than one wife. He also advocated for women's right to inherit property. कि जो प्रॉपर्टी का राइट हो वो वुमेन्स का भी हो, और इन्होंने वो भी करा. फिर आर्य समाज की बात करते हैं. ये दयानंद सरस्वती जी ने फाइंड करा था. Among other things, the association work for the remarriage of widow. इनका जो एसोसिएशन था ये किसके लिए वर्क करा था, फॉर रीमैरिज ऑफ विडो. फिर हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज. 1848 में ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले ने फाइंड करा था. इन्होंने स्कूल फॉर गर्ल्स टू लोअर कास्ट. ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, अफेक्शनली कॉल्ड महात्मा फुल्ले और ज्योति फुल्ले, फाउंडेड सत्य शोधक समाज. कंदापुरी Veer Salingam formed Rajmundry Association and took up social issues like equality of all human beings, education for girls और remarriage of both. फिर हम बात करते हैं प्रथाना समाज. ये महादेव गोविंद राणा दे और रामकृष्ण भंडाकर ने फॉर्म करा था, ठीक है, और कब, मुंबई में 1867 में. ये इसने वर्क करा फॉर अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी को हटाने, इम्प्रूविंग सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, विडो रीमैरिज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उन्होंने क्या स्प्रेड करा, मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करा. फिर आता है हमारा वेदा समाज, जो आपका चेन्नई 1864 में फाउंड हुआ था. इसमें आपके चेम्बती, सिद्धानारो नेड जो थे आके इम्पॉर्टेंट रूलर थे. ये किस पे बेस्ड था, आइडियल ऑफ ब्रह्मो समाज. इसने कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशंस पे बहुत ज़्यादा अटैक करा. फिर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की. स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 टू वर्क इन फॉर सोशियो अ रिलीजियस रिफॉर्म. हिज गुरु वॉज स्वामी रामकृष्ण परमहंस. इनके गुरु कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस. फिर हम बात करते हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे हु वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. इन्होंने किस पे काम करा, इन्होंने भी वुमेन की अपलिफ्टमेंट पे काम करा. He succeeded in making widow remarriage act passed in 1857. 6. He evenly personally took part in first widow remarriage was performed in Kolkata. इन्होंने उसमें पार्ट लिया जब पहली विडो रीमैरिज परफॉर्म करी गई थी कोलकाता. He also worked hard for the spread of women education. He was close associated with Lord Drinkwater Bethune,
who had started the first school for girl education in Kolkata. In 1855, he was made the special inspector of school and he established number of schools. उन्होंने बहुत सारे schools भी open करे. Keshav Chandra Sen was a supporter and a close associate of Raja Ram Mohan Roy. He was again पर्दा सिस्टम. इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज परफॉर्म करवाने स्टार्ट करे और एक इसके अगेंस्ट थे पर्दा सिस्टम. नाउ दादा भाई नौरोजी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे. ही फॉट फॉर लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड यूनिफॉर्म लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड रीमैरिज ऑफ द पार्टीज. फिर वुमेन एंड कुछ रिफॉर्मर्स आई. सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दैट पीरियड रियलाइज दैट no social reform is possible without first reforming the condition of women. The condition of women in the society was pathetic. जो condition थी women की society में वो कैसे थी? Pathetic थे. ठीक है. So improving the position of the women was the main agenda. जो position थी women's की उसको improve करना वो क्या था? Main agenda था before the reform. ठीक है. Banning of sati. सबसे पहले क्या हुआ? जो कस्टम ऑफ सती था वो बहुत ही ज़्यादा बारबैरिक सोशल एविल था. इन दिस कस्टम वुडो वॉज बर्न अलाइव ऑन द फर्ड. जिससे उनके हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था. ठीक है. लेकिन जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्होंने कंपेन इसके अगेंस्ट करा. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंसिस्टेंट लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल banned the practice of sati and the law to that effect was passed in 1829. और वो लॉ कब पास हुआ? 1829 में पास हुआ. Widow remarriage condition of marriage was pitiable in 19th century. They were not allowed to remarry. 19th century में जो conditions थी वुमेन्स की वो बहुत ज़्यादा pitiable थी. इनको अलाउ नहीं करा जाता था कि इनकी दोबारा शादी करी जाए. They could not attend family and community function. Ishwar Chandra Vidyasagar launched a betterment of widows. His effort led to the passing of Hindu widow remarriage and permitted widow to remarry. उन्होंने परमिट करा विडो को कि वो क्या कर सकते हैं? रीमैरिज कर सकते हैं. और किसने करा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन वुमेन पोजिशन. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो कंपेन्स वगैरह होते रहे, ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ? जो वुमेन की पोजिशन थी वो इम्प्रूव होने लगी. Gradually, women broke their social bondage and become active part of society. Women played important role in struggle for independence. They took active participation during Home Rule movement. And an All Indian Women Conference was set up in 1927. After independence, women struggled for equality both. The government took measures to ensure equality of men and women. Women right to inherit प्रॉपर्टी एंड अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी. ठीक है. इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो कंडीशंस है वुमेन की वो क्या हो रही थी? इंप्रूव हो रही थी. एजुकेशन फॉर गर्ल्स. पहले क्या होता था? गर्ल्स को इनका डिस्करेज करा जाता था कि आप स्कूल में पढ़ने नहीं जाओ. लेकिन अब आप देख रहे हैं आज के टाइम में तो गर्ल्स आर सो मच एजुकेटेड दैट दे आर बीइंग द ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री. इन 19th century, girls was discouraged for attending school. Some people believe that girls who were educated would not find a husband. जो educated होंगे वो husband find नहीं कर पाएंगे. Others were of the belief that husband of an educated woman will die young, but the reformer believed that education would give them a better. बहुत लोग ये भी सो कहते थे कि अगर women uneducated होगी तो उसका जो husband होगा वो young age में die हो जाए. लेकिन बहुत से reformers ने क्या कहा? अगर इनको education दिया जाएगा तो इनकी life better हो जाएगी. The biggest advocates women education were Mahatma Phule, Savitribai Phule, Ishwar Chandra Vidyasagar और ज्योतिबा opened a school for girls. और ज्योतिबा फुले ने क्या करा था? गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करा था और वो भी लोअर कास्ट को जो बिलोंग करते. नाउ इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर. द स्कॉलर्स ऑल्सो एक्टिवली सपोर्टेड रिफॉर्म्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंडीशन women in society. Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee, Munshi Premchand highlighted the upliftment of women in Indian society. इन्होंने क्या करा? upliftment करा वुमेन्स का इंडियन सोसाइटी. लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. फिर एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट पास कराया विच वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. In order to safeguard the honor of their women, Hindu preferred to marry of their daughter at very tender age. Children were married when they were infants. The reformer protest against this
and after a lot of struggle, Child Marriage Restraint Act known as शारदा एक्ट, शारदा एक्ट पास कराया 1929 में, जिससे चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाया गया. नाउ एज इज फिक्स्ड फॉर गर्ल्स दैट इज 18 एंड मिनिमम एज फॉर बॉयज इज 21. नाउ कास्ट सिस्टम. अब कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी इन दीज डे इज अनदर हिंड्रेंस फॉर द प्रोग्रेस. देखो कास्ट सिस्टम था वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस था इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. द हिंदूज society was divided into caste and subcaste. The most pathetic condition was the so-called untouchables who were not allowed to draw water from the well. ठीक है, जो untouchables होते थे उन वो वेल्स वगैरह से भी वाटर ड्रॉ नहीं कर पाते थे. फिर ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं. स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड दैट कास्ट सिस्टम वाज अ सोशल इविल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल. अकॉर्डिंग टू हिम द सुपरमेसी ऑफ मैन डज नॉट बिलोंग टू हिज कास्ट बट इट वाज बेस्ड ऑन inherent quality. वो किस पे बेस्ड थी? inherent qualities. He criticized the practice of untouchability and said that Hindu religious texts did not advocate untouchability. उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू religious texts है वो untouchability को advocate नहीं. Now Western India, in Western India social reformers like Mahadev, Govind Ranade and Ramakrishna Bhandarkar established प्रार्थना समाज. इन्होंने प्रार्थना समाज स्टैब्लिश करा 1867 में और इन्होंने वर्क करा फॉर अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए. अदर सोशल इश्यूज लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टेटस, रूरल रीमैरिज वाज टेकन अप. सम अदर रिफॉर्मर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया जैसे कि ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, गोपाल हरि देशमुख, लोखाटी वाडी, रामाबाई रनाडे, ज्योति गोविंदराव फुल्ले डिड नॉट फाइंड द जॉब ऑफ अनटचेबल. In year 1873, she abolished the social organization in the name of Satya Soda Samaj. Now, Southern India, जो inspired था ब्रह्मो समाज पे, चैम्बेटे सिद्धनालू नेडू फाउंडेड वेदा समाज. और वो कब फाइंड करा? 1864 में और मद्रास था. This समाज advocated abolition of caste distinction. It improved widow remarriage and women education. Propagated oneness of God and asked people to discard superstition. और लोगों से कहा ये सुपरस्टिशन और ये ऑर्थोडॉक्स को डिस्कार्ड करो. नेटू ट्रांसलेट ब्रह्मो समाज टेक्स्ट इनटू तमिल एंड तेलुगु. वेद समाज लेटर वर्क विद ब्रांचेस ऑफ ब्रह्मा समाज एंड प्रार्थना समाज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. उसके बाद कंदुकुरी वीरासलिंगम वॉज एन अनदर प्रोमिनेंट. ये साउथ से बिलोंग करते थे. ये भी इसके अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट. फिर आपके ये श्री नारायण गुरु, ये हिमसेल्फ बिलोंग टू अ कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल. ये उसी कास्ट को बिलोंग करते थे जिसको हम अनटचेबल कंसिडर्ड करते. ठीक है. ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ श्री नारायण धर्म परिपालना योगन दैट पॉपुलराइज्ड दिस बिलीफ वन कास्ट वन रिलीजन वन वर्ड. ये किस पे बिलीव करते थे? एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही रिलीजन होना चाहिए और एक ही गॉड होना चाहिए. कुछ और रिफॉर्मर्स थे जैसे ईवी रामसे, के कलप्पन, जे के माधवन. इन्होंने भी फॉट करा फॉर द राइट्स ऑफ सो कॉल्ड अनटचेबल. ईवी रामसे नायका स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विच फॉट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन साउथ इंडिया. ठीक है. देन द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. महात्मा गांधी और डॉक्टर बी अम्बेडकर इन्होंने भी अनटचेबिलिटी के लिए फाइट करा है. Mahatma Gandhi, 1960, after his return to India, Gandhiji felt the need of social reformation in the country. In 1960, he founded Sabarmati Ashram in Gujarat, whose doors were open for all caste people and religion. He also started nationwide movement against untouchable and named so-called untouchable as Harijans or Children of God. He set up All India Anti-Touchable Day and weekly Harijans. उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ये आपके लीडर हैं, इनका नेशनल रेपिट्यू है और लीडर ऑफ अनटचेबल और दलित मूवमेंट. ही फॉट फॉर सो कॉल्ड अनटचेबल्स एंड ट्राई टू एंड अनटचेबिलिटी. इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए और हरिजन की एक्सप्लॉयटेशन करने. He made the backward community aware of their self-respect and brought him to national movement between 1927. इन्होंने बहुत सारी जर्नल्स निकाली और उसमें अपना मैसेज को स्प्रेड करा.
इन्होंने ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन को लेट करा इन द सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट campaigns to avoid the right of untouchable. A result of their consistent struggle in 1950, Constitution of India declared the violation of untouchability and its practice in any form was made legal offense. ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस करी जाएगी तो ये एक लीगल ऑफेंस है जो पनिशेबल है अंडर द लॉ. ठीक है, these all the reformers took part in changing the social level of the Indian society. ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.